बड़ी चुनौती बनेगा बाहर से आने वाले मजदूर। नींद से जागे भाजपा सरकार और प्रशासन संभाले मोर्चा। विशेष रिपोर्ट। रीवा। देश में कोरोना वायरस महामारी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार का रोल बेहद महत्वपूर्ण होता जाता है। जिले के युवा कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट बसंत कुर्रे से सौजन्य मुलाकात करते हुए मौजूदा हालातों पर विचार मंथन करते हुए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मानव महामारी से देशवासियों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार और शासन की है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आने वाली मजदूरों की भीड़ है। लगातार प्रदेश से हमारे जिले के मजदूर वापस लौट रहे हैं। मजदूर की भीड़ को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर जिले में बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। एक सेंटर तराई क्षेत्र में तो दूसरा शहर क्षेत्र में जिला प्रशासन शुरू करवाएगा। उन्होंने कहा कि पोलियो की तरह हम कोरोना को लेते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं की समय रहते व्यवस्था करनी होगी। मौजूदा समय में रीवा में बाहर से आने वाले केवल 75 मजदूरों का कोरोना टेस्ट किसी तरह संभव हो रहा है। 30 लाख आबादी के हिसाब से शहरी और ग्रामीणों में बनाए जाने वाले सेंटरों में रोज कम से कम 250 मजदूर का टेस्ट होना चाहिए, जिसके साथ ही जिला प्रशासन कोरोना वायरस महामारी वाले मरीजों के लिए 200 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था कराएं, जिससे अस्पताल में दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित ना हो पाए। 15 दिनों बाद भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या। जिला कलेक्टर बसंत कुर्रे को सौंपे गए ज्ञापन पत्र में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि इन दिनों प्रदेश से मजदूरों की घर वापसी का दौर चल रहा है। सभी मजदूर रोजगार छोड़कर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में उनके पास अधिकतम 10-15 दिनों के भोजन की व्यवस्था शेष होगी। ऐसे में यह तय है कि आगामी 15 दिन बाद बीमारी के साथ साथ भुखमरी की समस्या का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। मानव महामारी के कारण प्रदेश में रहने वाले मजदूर ने रोजगार छोड़ अपने घरों को लौटना बेहतर समझा। रीवा जिले के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर एक समाधान पर आधारित ज्ञापन पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा है कि रोजगार छोड़ मजबूरी में जिला वापस लौटने वाले मजदूरों के सामने यहां आने के बाद सबसे बड़ा संकट रोजगार का खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व यूपी सरकार ने गांव में रहने वाले मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत मनरेगा को लागू किया था, जिसका लाभ देश स्तर पर मजदूरों को मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के इस दौर में परेशान मजदूरों को भुखमरी से बचाने के लिए रोजगार दिया जाना बेहतर जरूर होगा। मनरेगा के सहारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार लोगों की परेशानी का समाधान कहीं बेहतर तरीके से कर पाएगी। रीवा जिले में फिलहाल मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों की कुल संख्या 1,26,000 के आसपास है। प्रदेश से लौटने वाले मजदूर की संख्या भी हजारों में है। ऐसे में सबको रोजगार देने के लिए मनरेगा को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। वो वहां से अपना रोजगार छोड़ करके आए हैं। जो भी व्यक्ति इस समय आ रहा है इस बुरी हालत में, उसके पास 10 रोज 15 रोज से ज़्यादा का खाना नहीं है। तो सबसे पहली चुनौती, अगर वो बीमारी से बच गया तो भूख की आती है। बीमारी के पश्चात उसके पास चुनौती भूख की आती है। इस तरह में हमें क्या करना होगा? हमारे पास कोई भी स्कीम सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही स्कीम बचती है, मनरेगा, जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। इस स्कीम का फ़ायदा हमको, सरकार को और ज़िले को लेना चाहिए। हमारे पास 1,26,000 रजिस्टर्ड मजदूर अभी हैं ज़िले में, और ये संख्या दुगनी हो जाएगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ये बेरोज़गार ही हैं। इनको आप कैसे रोज़गार देंगे? इसका एक ही तरीका है कि आप मनरेगा में नए नए चीज़ें जोड़ें, नए नए काम जोड़ें और मनरेगा का पेमेंट करें।